नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्ट्स पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 15वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है तथा भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है और भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ये आदिवासी महिला हैं और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। यह भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान से देखना क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपके मन में यह क्वेश्चन घूमता भी रहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ये आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इनमें से राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग तो हैं परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कुल 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए ऑप्शन है 35 वर्ष की आयु और ऑप्शन सी वह भारतीय नागरिक हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए इसका कोई स्पष्ट प्रावधान अभी तक नहीं है, वो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद ऑप्शन ए यानी कार्यकाल समाप्त होने पर खाली हो सकता है और ऑप्शन बी या तो वो त्यागपत्र दें तभी वो खाली हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस किस के कारण से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से
संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों राष्ट्रपति इनमें से सूची संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कुल 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जमानत के लिए कुल 15,000 रुपये के तौर पर जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को संघीय मंत्र परिषद सहाय एवं मंत्रणा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किस कारण से? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को तभी भंग कर सकता है जबकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो वो प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक इनमें से राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में जो 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन जो होते हैं इनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, यानी मनोनीत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है और ये बीपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32,
अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए इनमें से राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कुल 3 समय के लिए रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो दोस्तों इनमें से न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो दोस्तों भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो दोस्तों एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो दोस्तों ये आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ज्ञानी जैल सिंह कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों जीके तथा करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोस प्राप्त करते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।